वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा। हाथों को खोल कर रूहे पाक उतर रूहे पाक उतर बदलूं मैं और तड़पूं मैं, 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 हाँ बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं। जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, हो जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, हाँ जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक जीना सिखा, ठहर जा, रूहे पाक जीना सिखा, जीना सीखा, ठहर जा। रूहे पाक उतर रूहे पाक उतर उतर जीवन बदले तन मन बदले, 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 हाँ जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, हाँ बदले
हम पे हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ अंगीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के मेरे लिए, परिवार के लिए है। मेरे परिवार के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं है। इन वचनों को मैं इन वचनों अपने को जीवन में अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया। आप दयावान हैं, आप दयावान आप हैं। दया के सागर हैं, आप दया के सागर आप हैं। करुणामयी ईश्वर हैं। आप करुणामय ईश्वर हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार पर, आज मेरे परिवार मेरे पर, समाज पर, मेरे समाज पर, कलीसिया पर, कलीसिया पर, मेरे राष्ट्र पर मेरे राष्ट्र पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु का संदेश ये है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, अन्यथा आप इसे नोट करके रखें और इस वचन को याद करें। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 18 लिखा है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते हैं, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। सुना आप लोगों ने? आप में से जितने लोग ये शिकायत करते हैं कि हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया, हाय मुझे नौकरी नहीं मिलती, हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, हाय मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरा आदर नहीं करते, प्रभु कहता यदि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तेरे जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह उठती। आज इंसान शिकायत पे शिकायत करता जा रहा है। वर्षा समय पर नहीं होती, ऋतुएं लगभग चेंज होने लग गई हैं और इस प्रकृति में हम बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। जो चीजें समय पर होनी चाहिए वो असमय हो रही हैं। इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, लगभग एक छोटे से कुनबे में सिमटता जा रहा है। पहले उसका परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था और घर में बहुत ढेर सारा प्यार होता था। लोग एक छोटे ही घर में, एक छोटे कमरे में सो लिया करते थे, जीवन बिता लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े मकान बन चुके हैं लेकिन घर अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि घरों में प्रेम नहीं है, घरों में शांति नहीं है। इंसान शिकायत करता रहता है, लड़ाई झगड़े मन मुटाव है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पुराने जमाने में लोग 100 रुपए में भी पूरा घर चला लिया करते थे, लेकिन अब 1000 रुपए में भी चलता नहीं है। इंसान की विचारधारा कुंठित होती जा रही है, विचार बहुत छोटे होते जा रहे हैं, दिल में जगह नहीं है एक दूसरे को क्षमा करने और प्रेम करने की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप ईश्वर से आशीष की
आशा रखते हैं। पवित्र बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता तो तेरी जिंदगी में ये विपत्तियां नहीं आती। हम लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता, वाई सफरिंग। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए वो परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। इसलिए कभी कभी वो हमारी जिंदगी में दुख आने देता, कष्ट से होकर गुजरने देता है, ताकि हम ये रियलाइज करें कि हमारी आत्मा का बचाया जाना अनिवार्य है। हम प्रायश्चित करके उसके पास लौटें, हम निर्णय लें उसके पास लौटने का, हम उससे दूर ना भागें। पिछले दिनों के वक्तव्य में मैंने आपसे कहा कि इंसान के पास आज अनेक बहाने हैं ईश्वर के चरणों में नहीं जाने के लिए, मंदिर में नहीं जाने के लिए, प्रार्थना नहीं करने के। उसके पास अनेक बहाने हैं। जैसा कि यीशु ने स्वयं एक दृष्टांत अपने चेलों को, यहूदियों, शास्त्रियों और फरीसियों को सुनाया, और वो विवाह भोज का दृष्टांत था। सभी को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। बोले आज मेरा ये काम है, आज मुझे दफ्तर जाना है, आज मेरी नौकरी लगने वाली है, आज मेरी शादी होने वाली है, मेरे पिताजी ने बैल खरीदे तो उसकी ट्रायल लेना है, आज नया गाड़ी खरीदा है तो इसलिए उसका ट्रायल लेना है। प्यारे भाई और बहनों, और काम करने वाले बोलते हैं एक ही दिन तो सप्ताह में मिलता है छुट्टी का, संडे का, उस दिन कपड़े धोने होते हैं, डस्टिंग करना होता है, साफ करना होता है। कितने बहाने आप लोगों के पास। आज्ञाओं का पालन नहीं करते प्यारे भाई और बहनों, और शिकायतें करते हैं। मौसम बदल गया, वर्षा नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सुनिए प्रभु क्या कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25 में, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है। सुन लीजिए ध्यान से, परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, और तुम्हारे पापों ने तुमको वरदानों से वंचित कर दिया है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे कुकर्मों के कारण वर्षा समय पर नहीं होती, और तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, आशीषों से वंचित कर दिया है, और आप शिकायतों पर शिकायत करने के लिए लगे हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पारिवारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, व्यक्तिगत बंधनों में जकड़े हुए हैं, ईश्वर के वचन को सुनना पहचानना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज समय है कि परमेश्वर फिर से हमें याद दिला देना चाहता है कि मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं देर से क्रोध करता हूं लेकिन तुमको दंड नहीं देता। मेरी अनुशासन की लाठी तुम्हें अब मेरी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 में पद संख्या 19, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 2 वर्स 19, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी दुष्टता ही तुमको दंड देती है और तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है, और फिर भी तुम पूछते हो कि मेरी जिंदगी में कष्ट क्यों है, मेरी जिंदगी में दुख क्यों है, मेरा बेटा मेरा कहना क्यों नहीं मानता, मेरी बेटी मेरा कहना क्यों नहीं मानती। क्योंकि तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। ये पवित्र बाइबल के वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यीशु ने कहा, आशीष चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो, प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो, अन्यथा गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 23 में ये लिखा है कि पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 32, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 23। एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिससे कि प्रभु हमें स्पष्ट रूप से समझाए कि वो हमसे क्या चाहता है। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की दृष्टि में निश्चय ही अपराधी ठहरोगे, और तुमको
अपने पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने गल्लों के लिए बाड़े बनाओ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। अपनी प्रतिज्ञा को तुम पूरा करो जो तुमने परमेश्वर के साथ किया है। भले ही तुम अपने लिए घर बनाओ, बाड़े बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम अपनी की गई मन्नतों को परमेश्वर के सामने उसको पूरा करो, अन्यथा तुमको दंड तुम्हारे पाप का भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, और जो लोग शिकायत करते हैं, ये पूछते हैं कि सफरिंग क्यों है, कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, तो बाइबल आज हमें स्पष्ट कर रही है कि हमारी जिंदगी में ये सब कारण क्यों होते हैं, दुख क्यों आता है, क्योंकि हम उसकी महिमा से दूर चले जाते हैं। हम अपने ही कुकर्मों के कारण नष्ट होने लगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि हे यरूशलेम, अपने हृदय से बुराई दूर करो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8। यरूशलेम चुना हुआ शहर, बेथलेहम नगरी जहां से प्रभु की पवित्रता और ज्योति उत्पन्न हुई, इज़राइल जो चुना हुआ देश, जो चुनी हुई प्रजा, जो चुने हुए लोग, आज परमेश्वर उनसे कह रहा, हे इज़राइल, हे यरूशलेम, तुम अपने हृदय से बुराई को दूर करो, पाप के सामने से भाग जाओ, क्योंकि पाप पवन की तरह छितराता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 64 पद संख्या 5, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 64 वर्स 5 लिखा है कि पाप पवन की तरह छितराता है, अगर उसके सामने से नहीं भागोगे तो वह छिन्न भिन्न कर देगा, वो छिन्न भिन्न कर देगा। हवा की तरह, जैसे हवा जैसे पत्तों को बिखेर देती है, वैसे ही वह जिंदगी को भी बिखेर देगा, क्योंकि पाप पापी को खा जाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे यरूशलेम, तुम अपने बीच में से बुराई को दूर करो, अपने हृदय से बुराई को दूर करो। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में यह लिखा हुआ है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि दुष्ट अपने कुकर्मों के कारण मर जाएगा, लेकिन धर्मी अपनी धार्मिकता का पुरस्कार पाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर कुछ वचनों को मेरे पीछे दोहराइए और याद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25 प्रभु कहता है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको वरदानों से वंचित किया है। हालेलुया। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात ही तुम्हें मारता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है, जब तक ईश्वर मिल जाए तब तक उसके पास चली जा, लौट कर वापस मत आना, ढूंढना, ढूंढते रहना उसे, वो मिल जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे सच्चे खोजियों की तलाश है। वो चाहता है कि इंसान उसे ढूंढे, वो चाहता है कि इंसान उसे खोजे, जिससे कि उसकी आत्मा को जीवन मिले। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये पाप पूरे परिवार को पारिवारिक बंधनों में बांध देता है। मैंने कहा, पाप पापी को खा जाता है, पाप पापी को खा जाता है। गुटखा गुटके खाने वाले को खा जाता है, तंबाकू तंबाकू खाने वाले को खा जाता है, दारू दारू पीने वाले को खा जाती है, ड्रग्स लेने वाले को खा जाता है, ईर्ष्या मन को खा जाती है, अहंकार प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा को नष्ट कर देता है, और क्रोध हमारे आत्मा को और मन को नष्ट करता है। इसलिए इससे दूर भागना,
इससे दूर भागना और निर्णय लेना अपने परिवार के साथ मिलकर। आप सुखी रहेंगे। आप रूखी सूखी चटनी के साथ खा लीजिए, लेकिन पड़ोसी के धन का लालच नहीं करिए, क्योंकि बाइबल तो यही कहती है 10 हुक्मों में एक हुक्म है प्यारे भाइयों और बहनों की, पराये धन का लालच मत करो। और याकूब लिखता है कि धन सभी बुराइयों की जड़ है। धन सभी बुराइयों की जड़ है। इस धन को कमाने के पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को दांव पर लगा दिया है, अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है, अपने शरीर को दांव पर लगा दिया है, अपने शरीर को बेच डाला है। कैसे? धन कमाने के लिए। प्रभु कहता है अगर तुम नहीं सुधरोगे, अगर अपना आचरण नहीं सुधारोगे तो तुम बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे। पैसे का लालच घर को प्यारे भाइयों और बहनों बर्बाद कर दिया है। पैसे के लालच के पीछे घर उजड़ गए, जीवन उजड़ गए, रिश्ते उजड़ गए हैं सिर्फ छोटे छोटे बातों के कारण। आज परिवारों में जब झगड़े होते हैं माता पिता के बीच में और संतान और माता पिता के बीच में, छोटे से झगड़े के कारण या पैसे या संपत्ति या किसी चीज के कारण, तो वो घर उजड़ जाता है। इसलिए कई मर्तबा मैंने समझाने की कोशिश की प्रभु की ओर से कि आप रिश्तों की लड़ाई ना लड़ें, आप रिश्तों की लड़ाई ना लड़ें। आपके विचारों में भिन्नता है, आपके विचार किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना रिश्ता कायम रखें, आदर कायम रखें, रिस्पेक्ट कायम रखें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सहन करें। ये प्रभु आज के इस दिन में हमें सिखाना चाहता है। दृढ़ता से प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखें, क्योंकि अगर अन्याय बोया है तो विपत्ति ही लुनेगा। अगर अन्याय बोया है तो विपत्ति लुनेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन प्रभु कहता है कि जो तुमने बोया है तुम वही लुनोगे। अध्याय 22 पद संख्या 8 और उससे आगे, जो अन्याय बोता वह विपत्ति लुनेगा, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। इसलिए युवक को बचपन से सन्मार्ग की शिक्षा दो और वह बुढ़ापे तक उससे नहीं भटकेगा, बुढ़ापे तक उससे नहीं भटकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अहंकार की वजह से बाइबल कहती है कि उसे नीचा दिखाया जाएगा। अगर आप सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें यूं बताता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 अध्याय 29 पद संख्या 23 और उससे आगे, मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति का सम्मान होता है, उसका आदर होता है, उसे इज्जत मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज प्रभु हमसे ये बातें करना चाहता, समझाना चाहता है कि आप जिनके परिवार बिखर गए, टूट गए, रिश्ते बिखर गए, टूट गए हैं, आप निर्णय लो, प्रायश्चित करो और फिर से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि ये उचित समय है। ईश्वर के पास लौट कर चले आओ। ये दिन बुरे हैं और शैतान ने प्यारे भाइयों और बहनों ये जिम्मेदारी ले रखी है कि वो किस तरह से पाप के द्वारा आपकी और मेरी आत्मा का नाश कर दे और हम ईश्वर की हजूरी से अलग हो जाएं, अलग हो जाएं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6, झूठ से कमाए हुए धन ने मृत्यु के पाश में लोगों को बांध दिया है। जिस व्यक्ति ने झूठ के द्वारा धन कमाया और अपने घर में भरा है, उसके द्वारा उसने मृत्यु को और अधोलोक को आमंत्रित किया है और वह मृत्यु के पाश में बंध चुका है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है, मृत्यु के पाश में बांध देता है। आज आप एक झूठ बोलेंगे, कल दूसरा बोलना पड़ेगा, परसों तीसरा बोलना पड़ेगा, उसके बाद चौथा बोलना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन उस झूठ का घड़ा फूटेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, एक ना एक दिन वो बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, यदि तुम्हारा दायां हाथ पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो, उसे काट कर फेंक दो। इसका अर्थ क्या है?
जिस जगह पे आप काम करते हैं या जिस किसी शहर या जगह में या घर में काम करते हैं, यदि उस जगह में आपसे पाप किया करवाया जा रहा है तो उस घर को छोड़ दो, उस नौकरी को छोड़ दो जो आपसे पाप करने को आपको मजबूर करती है। उस जगह से हट जाइए जो आपको पाप करने पर मजबूर करती है। ये बात है अपना, अगर आपका दायां हाथ प्यारे भाइयों और बहनों पाप का कारण बने तो उसे काट कर फेंक दो। कई बार भाई लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं कि फादर जी ये नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्या करें, पैसा कमाने के लिए करना पड़ता है। तो मैं उनसे बोलता हूं वचन के द्वारा उनके समझाते हुए, ऐसी नौकरी छोड़ दो जो आपको पाप करने पर मजबूर करती। ईमानदारी की खाओ और वो तुम्हें उन्नति प्रदान करेगी, वो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। घर में ईमानदारी की लेकर आना, चोरी का नहीं, झूठ का नहीं, किसी की छीन के नहीं, बेईमानी का नहीं, क्योंकि ऐसे कमाए हुए धन से घर में कभी उन्नति नहीं आती है, घर में कभी उन्नति नहीं आती। पाप के द्वारा कमाया गया धन घर को संकट में डालता है और उस घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं रहेगी, हमेशा आर्थिक तंगी, रोग, बीमारी हमेशा रहेगी। इसलिए घर में किसी तरीके से भी पाप का कमाया हुआ धन ना आने दें प्यारे भाइयों और बहनों। मैंने आपसे कहा कि आज पैसा कमाने के लिए लोगों ने अपने शरीर का भी सौदा कर डाला है और उसके द्वारा वो कमा के घर में उसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि वो आपके लिए पाप का कारण बनता है तो उसे निकाल फेंकिए। जो पाप का कारण बनता है उसे काटो और हटाओ, उसे निकाल दो अपनी जिंदगी से। यीशु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों जक्कैउस को शुद्ध करता, क्योंकि उसने सच्चा प्रायश्चित करने का निर्णय लिया था, ईश्वर की ओर लौटने का निर्णय लिया था। क्या आप तैयार हैं? मैंने पिछले दिनों के वक्तव्य में कहा कि क्या आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं या नहीं। यदि मसीही जीवन को जीना है तो ये सब काम हमें करने पड़ेंगे, ये बाइबल के वचनों पर हमें चलने का प्रयास करना पड़ेगा। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम उस परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि संत पौलुस ने भी ये कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं या जिस उद्देश्य के लिए मैं दौड़ रहा हूं वो मुझे मिल गया है। बोला नहीं, अभी नहीं मिला है, मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि मैं उस उद्देश्य को पालूं, मैं ईश्वर की महिमा को देख सकूं। इसलिए मैं नित्य प्रतिदिन प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, मन आत्मा हृदय को शुद्ध करने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं, मैं उस परमेश्वर की महिमा को देख सकूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जब लोगों के घर में गए तो उनके घर में मुक्ति आई। आज यीशु आपके घर में कैसे आता है? आज यीशु आपके घर में वचन के माध्यम से आता है। आज वो आपके जीवन में, आपके घर में दुआ के माध्यम से विद्यमान रहता है। जैसा कि उसने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। जी हां, वो हाजिर रहता है प्यारे भाई और बहनों। उसने अपने प्राणों को निछावर करके मेरे और आपके लिए एक नया जीवन उसने प्रदान किया है। इसलिए आज आपके परिवार प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र हो जाएं, आपके बच्चे पवित्र हो जाएं और आप प्रभु की उन बातों को ध्यान में रखकर उसके उद्देश्यों पर चलें और उसे पूरा करें। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 और उससे आगे। फर्स्ट लेटर of St. Paul to the Corinthians chapter 1 verse 17 लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं
वो ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ये हमारे परमेश्वर का महान कार्य है प्यारे भाइयों और बहनों, कि मुझे और आपको जो बपतिस्मा जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप ईश्वर के नाम को, उसके सुसमाचार को सुनाएं, उसको अंगीकार करें। और यदि कोई व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता, उस पर चलना नहीं चाहता है, तो वह लिखा है क्रूस की शिक्षा को वो मूर्खता समझता है। लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। आज इंसान ने तरक्की की, आज इंसान ने विज्ञान में इतनी तरक्की की है, मिसाइलों का निर्माण किया, परमाणु बम का निर्माण किया है, चंद्रमा तक पहुंचने को उसने सफलता हासिल की है, लेकिन ईश्वर को समझने में वो असमर्थ रहा है, उसके रहस्यों को जानने में वो असमर्थ रहा है, क्योंकि उसके रहस्य बड़े गूढ़ हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, तो आज प्रभु से कृपा मांगना, क्योंकि प्रभु जो आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है वह कर देता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, सोरा में दान वंश का मनोहा नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। तो प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला कि आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ में ईश्वर को समर्पित होगा। अब जब परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है और आप जो लोग वचन सुन रहे हैं, आप जो लोग नव विवाहित हैं, आप जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए स्पष्ट है कि अब तक जो बांझ कहलाती थी या प्रसव नहीं कर रही थी या गर्भवती नहीं हो रही थी, तो प्रभु की यह शिक्षा है। और प्रभु ये कहता है, अगर तूने मेरी शिक्षा पर चला होता या होती तो तेरी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती और तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। और अगले वचनों में लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों कि फिर से उसने पूछा कि जो वरदान तूने हमें दिया है, वो संतान जो मेरे घर में आएगी, वो क्या करना चाहिए। तो अगर आप वचन पढ़ेंगे वचन 15 में, तो प्रभु के दूत ने फिर से उनसे कहा कि जो बातें तुम्हारी पत्नी को मैंने कही हैं, उनका पालन तुम्हारा वो पुत्र करे। तुम्हारा वो पुत्र जो पैदा होगा ईश्वर की ओर से, उस सारे कामों को तुम्हारा पुत्र भी करे। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग आज बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। यदि पश्चाताप नहीं करेंगे, यदि आप निर्णय नहीं लेंगे, तो प्रियजनों हम बर्बादी की ओर चलते जाएंगे। आदम और हेवा के विषय में हम जानते हैं, उन्होंने अपने आप को पत्तों में छिपाया, उन्होंने अपने नग्न शरीर को पत्तों में छुपाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कई बार हम लोग भी अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपराध बोध के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण। जिस तरीके से आदम डर गया, वैसे ही हम लोग भी डरते हैं, ईश्वर के पास आने से हिचकिचाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह उमड़ने लगेगी, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहने लगेगी।
परमेश्वर बेचैन रहता है अपने बच्चों का दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से माँ और बाप अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं, परमेश्वर भी वैसे ही अपनी प्रजा को देखने के लिए तरसता रहता है। परमेश्वर हमारे बीच में आता है बातें करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि मैं जीवित हूं। क्या हमने अपने आप को छिपाया हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने आप को आदम के जैसे छिपा रखा है? पाप के पीछे छिपाया है? अपराध बोध में आपने अपने आप को छिपाया है? किसी गलत रिश्ते में छिपाया है? किसी गंदी आदत में आपने अपने आप को छिपा के रखा है, जिससे कि आप परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहते, बाहर नहीं आना चाहते और कह रहे हैं नहीं परमेश्वर, मैं डर गया, तेरी आवाज सुन के डर गया, मैं तेरे वचन सुन के डर गया, क्योंकि ये वचन बड़े कठोर हैं, ये काटते हैं, ये छेदते हैं, इसलिए मैं इनका सामना नहीं कर पाता, तो मैं तेरे पास नहीं आया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया था। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है? क्या हम भी आदम और हवा के जैसे अपने आप को पत्तों के पीछे छिपाए हुए हैं, अन्याय की संपत्ति बटोर के, धन का लालच करके, पराये धन का लालच करके, पराई स्त्री की कामना करके, हत्या करके, झूठ बोल के, चोरी करके? क्या हम अपने आप को इन पत्तों के पीछे छिपाए बैठे हैं? यदि ऐसा है तो आज प्यारे भाइयों और बहनों एक निर्णय करना, जकेउस के जैसे, उड़ाऊ पुत्र के जैसे। जकेउस ने निर्णय लिया कि मैं आज से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा बेचकर गरीबों में बांटूंगा। जिसका मैंने लूटा है, जिसका मैंने ठगा है, उसका 4 गुना वापस लौटाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठूंगा, जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। प्रियजनों, आप जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसी कोई बात है बेटे और बेटी के जीवन में, तो उठो, अपने माता पिता से माफी मांगो। आप लोग, झगड़ा कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, उसे पीछे छोड़कर आप माफी मांगिए। मैं आपसे विश्वास के साथ यीशु के नाम पर कहता हूं कि प्रभु आपका घर बनाएगा, प्रभु आपका घर सुदृढ़ करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि यदि तुम मेरे पास लौटोगे और मेरे रास्तों पर चलोगे, अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा और तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ पड़ेगी। परमेश्वर का न्याय और दया दोनों बराबर काम करती हैं, याद रखना। परमेश्वर का न्याय और उसकी दया दोनों बराबर काम करती हैं। वो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर की दया हमारे पापों, कमजोरियों एवं असफलताओं से कहीं ज्यादा महान है। इसलिए अपना क्रोध छोड़ दीजिए और ईश्वर के पास लौटकर चले आइए। अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और ईश्वर के पास लौटकर चले आइए। विनम्र बन जाइए, आपके घर बन जाएंगे। मकान है लेकिन घर आपके नहीं बने हैं, रिश्तों में दरार है। प्रभु जानता है और आप भी जानते हैं कि आपके परिवार की क्या समस्या है। परमेश्वर की आवाज हमें सदा बुलाती रहती है, सदा बुलाती रहती है। क्या हम उसकी ओर कान देते हैं? वो पूछता रहता है, आदम, ओ आदम, तुम कहां हो? आपका नाम ले लेकर पूछता है। दीपक, तुम कहां हो? रानी, तुम कहां हो? सिल्वेस्टर, तुम कहां हो? एक एक व्यक्ति का नाम लेकर पूछता है। और जब हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो वो हमारे जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई ना कोई ऐसा काम कर डालता है कि हम उसकी ओर अभिमुख हो, हम उसको सुने, हम उसको पहचाने, हम उसके पास लौट कर चले आए। क्यों बुलाता है? अगर आप वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, तो वहां पर लिखा हुआ है, तेरे पाप, आओ हम एक साथ विचार करें। तेरे पाप, तेरी गलतियां सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैलिन क्यों ना हो, वो हिम के समान सफेद हो जाएंगी। तू क्यों डरता है? एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू क्यों डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है, वो तेरे लिए युद्ध करता है, वो तेरे लिए सुख शांति के मार्ग सजाता है। प्यारे भाई और बहनों, वो तुझको लिए चलता है।
इतने फ़ोन कॉल्स आप लोगों के आते हैं, कई लोग हताश निराश होकर दिन रात प्यारे भाइयों और बहनों बस यही चाहते हैं कि किस तरह से प्रभु उनके जीवन में काम करे, उनके पापों की क्षमा उन्हें मिल जाए प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अपना जीवन बदलना नहीं चाहते हैं, निर्णय लेना नहीं चाहते हैं। निर्णय लेना होगा, आज परिवारों को निर्णय लेना होगा प्यारे भाइयों और बहनों। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो सब के सब उसी तरह से नष्ट हो जाएंगे, अपने कुकर्मों के कारण, अपने अपराध बोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्योंकि बाइबल कहती है ईर्ष्या से कौन बच सकता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 4, ईर्ष्या से कौन बच सकता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 30, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, इसलिए एक विश्वासी को, एक मसीह व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं ईर्ष्या करूंगा और प्रभु से माफी मांग लूंगा, नहीं। बाइबल स्पष्ट करती है कि ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। जेलसी इज द कैंसर ऑफ द बोन्स। और यदि कोई ईर्ष्या में जीवन जीता है तो वो अपने जीवन को नष्ट करता है। जेलसी इज कैंसर। प्रवक्ता बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 13, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं जाएगी। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं जाएगी। प्रियजनों, प्रिय विश्वासियों, आज ये कलाम आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का कलाम है। और इन्हीं कलाम को सुनकर, इन्हीं गवाहियों को सुनकर सैकड़ों लोगों ने, जब प्रेरितों ने वचन सुनाया तो उन लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और अपने जीवन को बदल लिया। आज अगर आप ध्यानपूर्वक इन बातों को सुन रहे हैं तो आज आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और ये काम परमेश्वर का वचन करेगा। आप बच्चों में, माता पिता में जो मन मुटाव हैं, झगड़े हैं, वो दूर होंगे। पति पत्नी में जो ईर्ष्या के झगड़े हैं, गुस्से क्रोध के कारण अगर झगड़े हैं, धन के कारण यदि झगड़े हैं, तो ये वचन आपको चेंज कर देंगे, ये आपको बदल देंगे, बशर्ते कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इन पर अपना मन लगाएं। क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि अगर तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो तुम मुझे प्यार करोगे, और अगर तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहेगी। याद रखना, ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा हमारे आयु के दिन घटाती है। ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा हमारे आयु के दिन घटाती है। चिंता की दुष्ट आत्मा असमय हमें बूढ़ा बना देती है। चिंता से व्यक्ति पहले ही बूढ़ा हो जाता है। जो धर्मियों के पतन पर आनंदित हैं वो स्वयं, बाइबल कहती, अपने जाल में फंस जाएगा। इसलिए मसीहों को, प्रभु के अनुयायियों को, चुने हुए लोगों को, पाकमान कलीसिया के लोगों को, पासवानों को, प्रचारकों को, वर्शिपर्स को इन तमाम दुष्ट आत्माओं से बचना चाहिए। अब आप अपने परिवार का आकलन या मूल्यांकन इन वचनों के अनुसार आज की रात्रि करना और देखना कि मेरे जीवन में कौन सा पारिवारिक बंधन है। मेरे जीवन में कौन सा पारिवारिक बंधन है। क्या मेरे घर में प्रार्थना होती है? क्या मेरे घर में वचन पढ़ा जाता है? क्या मेरे घर में लोग प्रभु के मंदिर में जाते हैं? क्या मेरे घर में क्षमा या सहन करने की शक्ति है? क्या मेरा घर बन गया है? क्या मेरे घर में प्रेम पनपता है? क्या मैं अपनी जिंदगी में आत्मिक उन्नति कर रहा हूं? क्या मेरे बच्चे या मेरे माता पिता या हम दोनों पति पत्नी ईश्वर के नजदीक हैं या नहीं हैं? क्या मेरे घर में पाप का या शोषण का, अत्याचार का बोलबाला है? प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहते हैं ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज ये वचन आपको सुना दिया गया है। प्रभु चाहता है कि आप इन सब बातों के लिए प्रायश्चित करें। यूं तो बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारी बातें जो हमारी जिंदगी को, परिवार को, जीवन को दूषित करती हैं, लेकिन कुछ बातें वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने आज आपसे बोली हैं अपने दास के द्वारा, तो इन पर अमल करना, इन पर मनन चिंतन करना। जैसा कि लिखा है संहिता के, इन वचनों को तुम मनन चिंतन किया करो, उठते बैठते, राह चलते समय, सब समय, सब समय। शिकायतें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी शिकायतों का जवाब प्रभु ने दे दिया है कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, समय पर सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ। कहता है तेरे कुकर्मों के कारण वर्षा नहीं हो रही है, तेरी दुष्टता तुझे दंड दे रही है, मैं तुझे दंड नहीं देता, तेरा विश्वासघात तुझे मार रहा है, इसलिए तुझे पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, तू मेरे पास लौट कर चला आ और तू मेरी हुजूरी में रह, और मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूं, और तेरा जीवन, कहता है तेरा भविष्य मैं उज्जवल बना दूंगा। तेरे पापों को, तेरी गलतियों को, तेरी कमजोरियों को, बुराइयों को तुझसे इतना दूर करूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पारिवारिक बंधन से बचिए, अपने मजदूर के साथ अन्याय मत करिए, अपनी आया के साथ अन्याय मत करिए। मजदूर का वेतन समय पर देने का पूरा पूरा प्रयास करें, और अपने भाई बहनों से प्यार करें और प्रभु को उन्हें समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र सुंदर दिन के लिए, इस संध्या समय के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमसे बातें की हैं, तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, हम तेरे सामने, तेरे साथ उठने बैठने, चलने फिरने वाले बन सकें। आप दयावान हैं, आप दया के राजा हैं, आप चंगाई दाता प्रभु हैं। प्रभु, हमें एक अच्छा प्रायश्चित करने का वरदान दीजिए, आत्मा में बढ़ने की कृपा प्रदान कीजिए। हमारे घर में जो कमजोरियां हैं आप जानते हैं, इन कमजोरियों में हे प्रभु हमें अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। हमारी खेती बाड़ी, हमारे बाल बच्चे, माल डंगर और हमारे दफ्तरों पर तेरा आशीर्वाद